कहानी की शुरुआत लाखों साल पहले होती है, जब पृथ्वी आज जैसी विकसित नहीं थी। उस समय यहाँ घने जंगल, विशाल समुद्र और अनगिनत जीव जंतु मौजूद थे, जो प्रकृति के संतुलन का हिस्सा थे। समय के साथ जब ये पेड़ पौधे और जीव मरते गए, तो उनके अवशेष धीरे धीरे मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे दबते चले गए। ये प्रक्रिया हजारों नहीं, बल्कि लाखों वर्षों तक लगातार चलती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, ऊपर से नई मिट्टी और चट्टानों की परतें जमा होती रहीं। इससे नीचे दबे पदार्थों पर अत्यधिक दबाव बढ़ता गया और पृथ्वी के भीतर तापमान भी लगातार बढ़ने लगा। इस बढ़ते दबाव और गर्मी ने उन जैविक अवशेषों को धीरे धीरे रासायनिक रूप से बदलना शुरू किया। लाखों सालों में यही अवशेष कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। लेकिन ये तेल किसी झील या नदी की तरह खुले रूप में नहीं मिलता। ये धरती के अंदर चट्टानों की सूक्ष्म दरारों और छिद्रों में फंसा रहता है, जिन्हें वैज्ञानिक ऑयल रिजर्वायर कहते हैं। इन रिजर्वायर को ढूंढना आसान नहीं होता। इसके लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं, ताकि वे धरती के अंदर छिपे इन ऊर्जा स्रोतों का सही स्थान पता कर सकें। वे भूकंपीय तरंगों यानी साइज्मिक वेव्स का उपयोग करते हैं। विशेष मशीनें जमीन पर कंपन पैदा करती हैं और ये तरंगे अंदर जाकर चट्टानों से टकराकर वापस लौटती हैं। इन लौटती हुई तरंगों का विश्लेषण कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। इससे वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि धरती के किस हिस्से में तेल और गैस मौजूद हो सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ऑयल एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। ये एक जटिल और महंगी प्रक्रिया होती है, जिसमें सटीकता और उन्नत तकनीक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब वैज्ञानिकों को ये विश्वास हो जाता है कि किसी स्थान पर तेल मौजूद है, तब वहां ड्रिलिंग की तैयारी शुरू होती है, जो इस पूरी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण चरण होता है। जब किसी स्थान पर तेल और गैस की मौजूदगी सुनिश्चित हो जाती है, तब वहां विशाल ड्रिलिंग मशीनें स्थापित की जाती हैं, जिन्हें ऑयल ड्रिलिंग रिग कहा जाता है। ये मशीनें बेहद शक्तिशाली और उन्नत तकनीक से लैस होती हैं। ड्रिलिंग रिग जमीन को हजारों फीट गहराई तक छेदने में सक्षम होती है। एक लंबी ड्रिल पाइप चट्टानों की परतों को काटते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती है, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। कई बार ये ड्रिलिंग प्रक्रिया महीनों तक चलती रहती है, क्योंकि धरती की गहराई में मौजूद कठोर चट्टानों को पार करना आसान नहीं होता। इसमें सटीकता और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। कुछ जगहों पर यह ड्रिलिंग जमीन पर की जाती है, जिसे ऑन शोर ड्रिलिंग कहा जाता है। लेकिन कई बार तेल के भंडार समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं, जहां पहुंचना और भी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे मामलों में समुद्र के बीच विशाल प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, जिन्हें ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म समुद्र की सतह पर खड़े रहकर गहराई में ड्रिलिंग करने में सक्षम होते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर लगी मशीनें समुद्र की सतह से कई किलोमीटर नीचे तक ड्रिलिंग कर सकती हैं। ये आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है, जो कठिन परिस्थितियों में भी काम करती है। जब ड्रिल अंततः उस चट्टानी परत तक पहुंचती है जहां तेल और गैस मौजूद होते हैं, तब पाइपलाइन के माध्यम से इन्हें सतह तक लाया जाता है। ये क्षण पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है। सतह पर आने वाला कच्चा तेल गाढ़ा, काला और विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसमें कई अशुद्धियां भी होती हैं, इसलिए इसे सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इस कच्चे तेल और गैस को पाइपलाइनों, जहाज़ों या टैंकर ट्रकों के जरिए रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे शुद्ध और उपयोगी ईंधनों में बदला जाता है। यहीं से शुरू होती है रिफाइनिंग की प्रक्रिया, जिसमें कच्चे तेल को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। रिफाइनरी वो स्थान होता है जहां कच्चे तेल को अलग अलग उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है। ये एक विशाल औद्योगिक परिसर होता है, जहां बड़ी मशीनें, पाइपलाइन और टावर लगातार काम करते रहते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल को बड़ी भट्टियों में गर्म किया जाता है। तापमान लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे ये धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। इस गर्म वाष्प को एक ऊंचे टावर में भेजा जाता है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। ये टावर अलग अलग तापमान स्तरों पर काम करता है। कॉलम के अंदर हल्की गैसें ऊपर की ओर चली जाती हैं, जबकि भारी पदार्थ नीचे की ओर रह जाते हैं। इसी प्रक्रिया से कच्चे तेल के विभिन्न घटक अलग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल और एलपीजी जैसे कई उत्पाद प्राप्त होते हैं। हर उत्पाद का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है।
एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होती है। सामान्य तापमान पर ये गैस के रूप में रहती हैं, लेकिन जब इन्हें उच्च दबाव में रखा जाता है तो ये तरल रूप में बदल जाती हैं। यही कारण है कि एलपीजी को सिलेंडरों में भरकर आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जब सिलेंडर का वाल्व खोला जाता है तो अंदर का दबाव कम हो जाता है। इससे तरल एलपीजी तुरंत गैस में बदल जाती है और उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। ये गैस जब स्टोव में जलती है तो एक साफ और नीली लौ उत्पन्न करती है, जो अधिक दक्षता और कम प्रदूषण के साथ खाना पकाने में मदद करती है। रिफाइनरी से निकलने के बाद एलपीजी को सीधे उपयोग में नहीं लाया जाता, बल्कि इसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए विशेष गैस प्लांट में भेजा जाता है। रिफाइनरी से निकलने के बाद एलपीजी को गैस प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां इसकी शुद्धता सुनिश्चित की जाती है और उपयोग के लिए सुरक्षित बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में गैस से नमी, सल्फर और अन्य अशुद्धियों को हटाया जाता है। इससे एलपीजी अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और प्रभावी ईंधन बन जाती है। शुद्धिकरण के बाद एलपीजी को बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है। ये टैंक इतने विशाल होते हैं कि इनमें लाखों लीटर गैस सुरक्षित रूप से संग्रहित की जा सकती है। इन टैंकों में गैस को उच्च दबाव पर रखा जाता है ताकि वो तरल अवस्था में बनी रहे और कम जगह में अधिक मात्रा में स्टोर की जा सके। अब शुरू होता है एलपीजी का लंबा सफर, जो हजारों किलोमीटर तक फैला होता है। कई देशों में एलपीजी का उत्पादन होता है, लेकिन सभी देश अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में एलपीजी का आयात किया जाता है। इसके लिए विशेष एलपीजी टैंकर जहाज़ों का उपयोग किया जाता है, जो समुद्र के रास्ते गैस को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। जब ये जहाज बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो विशेष टर्मिनलों के जरिए गैस को बड़े स्टोरेज टैंकों में उतारा जाता है, जहां से आगे वितरण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद एलपीजी को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए रेल टैंकर और टैंकर ट्रकों का उपयोग किया जाता है, जो लंबी दूरी तय करने में सक्षम होते हैं। ये टैंकर विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वे उच्च दबाव को सहन कर सकें और गैस को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकें। अंततः ये गैस विभिन्न शहरों के सिलेंडर फिलिंग प्लांट्स तक पहुंचती है, जहां इसे घरेलू उपयोग के लिए सिलेंडरों में भरा जाता है। सिलेंडर फिलिंग प्लांट वो स्थान होता है जहां एलपीजी को घरेलू उपयोग के लिए सिलेंडरों में भरा जाता है। यहाँ रोज हजारों खाली सिलेंडर पहुंचते हैं और पूरी प्रक्रिया सख्त सुरक्षा नियमों के तहत होती है। सबसे पहले हर खाली सिलेंडर की सावधानी पूर्वक जांच की जाती है। यदि उसमें जंग, दरार या वॉल्व में खराबी पाई जाती है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इसके बाद स्वचालित मशीनों की मदद से सिलेंडरों में गैस भरी जाती है। हर सिलेंडर में निर्धारित मात्रा में ही एलपीजी भरी जाती है, जिससे संतुलन और सुरक्षा दोनों बनी रहें। भारत में घरेलू सिलेंडर में लगभग 14.2 किलोग्राम एलपीजी भरी जाती है। ये मात्रा उपयोग के हिसाब से तय की गई है, जिससे सामान्य परिवार कई दिनों तक खाना बना सके। एलपीजी गैस स्वाभाविक रूप से बिना गंध की होती है, जो खतरे का कारण बन सकती है। इसलिए इसमें एथिल मरकैप्टन नामक रसायन मिलाया जाता है, जिससे तेज गंध आती है। ये गंध गैस लीक होने पर तुरंत पहचान में आ जाती है, जिससे समय रहते सावधानी बरती जा सकती है और बड़े हादसों से बचा जा सकता है। ये सुरक्षा का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब सिलेंडर पूरी तरह भर जाते हैं तो इन्हें ट्रकों में लोड कर गैस एजेंसियों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ से इन्हें ग्राहकों के घरों तक डिलीवर किया जाता है। डिलीवरी के दौरान कर्मचारी पुराने खाली सिलेंडर को हटाकर नया भरा हुआ सिलेंडर लगाता है। इसके बाद उपयोगकर्ता गैस स्टोव को चालू कर खाना बनाना शुरू कर सकता है। जब स्टोव जलता है तो सिलेंडर के अंदर की तरल गैस दबाव कम होने पर गैस में बदलती है और नीली लौ के रूप में जलती है, जो स्वच्छ और कुशल ऊर्जा प्रदान करती है। एलपीजी ने पारंपरिक ईंधनों की तुलना में रसोई को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक बना दिया है और आज ये करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है।